नमस्कार दोस्तों अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल है, तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। आईपीएल 2020 के दूसरे रोमांचक क्वालिफायर मुकाबले में श्रेयस अय्यर की दिल्ली कैपिटल्स और डेविड वार्नर की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एक दूसरे से भिड़ी। इस मुकाबले में दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उसके बाद दिल्ली की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने आए पृथ्वी शॉ की जगह मार्कस स्टोइनिस और शिखर धवन ने इस मुकाबले में बहुत मैचों के बाद एक धमाकेदार शुरुआत दिल्ली की टीम को दी। मार्कस स्टोइनिस और शिखर धवन ने इस मुकाबले में शुरुआती ओवरों से ही हैदराबाद की गेंदबाजी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। स्टोइनिस और शिखर धवन ने पावर प्ले के 6 ओवरों में लगभग 10 की औसत से रन बनाए। खास करके पावर प्ले में मार्कस स्टोइनिस एक अलग ही लय में दिखाई दे रहे थे। पारी के 8वें ओवर तक इन दोनों ने अपनी टीम को 80 रनों के पार पहुंचा दिया था। एक समय तक इन दोनों को आउट करना हैदराबाद के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था, लेकिन पारी का 9वां ओवर डाले हैदराबाद के सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज राशिद खान ने अपनी इस ओवर की दूसरी गेंद पर खतरनाक दिख रहे मार्कस स्टोइनिस को क्लीन बोल्ड करके दिल्ली की टीम को पहला बड़ा झटका दिया। स्टोइनिस ने इस मुकाबले में 27 गेंदों पर 38 रनों की बेहतरीन पारी खेली। वहीं उनके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान श्रेयस अय्यर ने सेट हो चुके शिखर धवन के साथ मिलकर दिल्ली की पारी उसी गति से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इन दोनों ने स्टोइनिस के आउट होने का कोई भी दबाव खुद पर न लाते हुए उसी तेजी से दिल्ली के लिए रन बनाना जारी रखा। इन दोनों ने 13वें ओवर तक दिल्ली की पारी को 120 रन के पार पहुंचा दिया। इसी बीच शिखर धवन ने अपना एक लाजवाब अर्धशतक पूरा किया, लेकिन पारी का 14वां ओवर डालने आए जेसन होल्डर ने स्ट्रेट हो चुके कप्तान श्रेयस अय्यर को मनीष पांडे के हाथों कैच आउट कराया। दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने 20 गेंदों पर 21 रन बनाए। कप्तान श्रेयस अय्यर के आउट हो जाने के बाद अब नए बल्लेबाज सिमरन हेटमायर ने पूरी तरह सेट हो चुके शिखर धवन के साथ दिल्ली की पारी को आगे बढ़ाया। इन दोनों ने 18वें ओवर तक दिल्ली का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया और लगभग 11 की औसत से रन बनाना शुरू कर दिया। इन दोनों ने जेसन होल्डर और शाहबाज नदीम के ओवर में जमकर रन बनाए। खास करके नए बल्लेबाज सिमरन हेटमायर ने तो हैदराबाद की तेज गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन पारी के 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर संदीप शर्मा ने शिखर धवन को LBW आउट कर दिया। शिखर धवन इस मुकाबले में अपने एक ऐतिहासिक शतक से चूक गए। शिखर धवन ने 50 गेंदों में 2 छक्के और 6 चौकों की मदद से 78 रन बनाए, लेकिन हैदराबाद की गेंदबाजी ने भी डेथ ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए दिल्ली की टीम को 200 रनों का आंकड़ा पार करने से रोक दिया। लेकिन हेटमायर ने भी अंत में धमाकेदार बल्लेबाजी करी। हेटमायर ने 22 गेंदों में 190 की स्ट्राइक रेट से धमाकेदार 42 रन बनाए और शिखर धवन और सिमरन हेटमायर की इसी बेहतरीन पारी की मदद से दिल्ली की टीम ने 189 रनों का एक विशाल लक्ष्य इस सेमीफाइनल मुकाबले में हैदराबाद की टीम के आगे रखा। उसके बाद दिल्ली से मिले 190 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की तरफ से कप्तान डेविड वार्नर और प्रियम गर्ग अपनी टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दे पाए। कप्तान डेविड वार्नर को कगिसो रबाडा ने दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। वार्नर ने 3 गेंदों में केवल 2 रन बनाए। डेविड वार्नर जैसा बड़ा विकेट शुरुआती ओवर में गंवाना हैदराबाद की टीम के लिए आगे भी महंगा पड़ा, क्योंकि 190 जैसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए डेविड वार्नर का अच्छा खेलना हैदराबाद के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी। डेविड वार्नर के आउट हो जाने के बाद अब मैदान में बल्लेबाजी करने आए मनीष पांडे ने प्रियम गर्ग के साथ मिलकर हैदराबाद की पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन पारी का 5वां ओवर डालने आए मार्कस स्टोइनिस ने इस मुकाबले का पूरा नक्शा ही बदल डाला। दरअसल इस ओवर की चौथी गेंद पर स्टोइनिस ने प्रियम गर्ग को क्लीन बोल्ड कर दिया। प्रियम गर्ग ने 12 गेंदों पर 17 रन बनाए। वहीं इस ओवर की आखिरी गेंद पर मनीष पांडे को भी 21 रनों के निजी स्कोर पर एंड्रिस नोर्थिए के हाथों कैच आउट कराकर हैदराबाद की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। तो अब यहाँ से हैदराबाद की टीम को इस सेमीफाइनल मुकाबले में जीत दिलाने का पूरा जिम्मा केन विलियमसन और जेसन होल्डर के कंधों पर था, क्योंकि उनके बाद कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो इतने बड़े लक्ष्य तक अपनी टीम को पहुंचा सके। लेकिन यहाँ से केन विलियमसन और जेसन होल्डर ने अपने अनुभव का बखूबी इस्तेमाल करते हुए 10वें ओवर तक हैदराबाद का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया और एक छोटी मगर महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करी। अब अंतिम 10 ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद को फाइनल में प्रवेश करने के लिए 115 रनों की आवश्यकता थी और हैदराबाद की जीत की आखिरी उम्मीद ये। लेकिन उसके बाद जेसन होल्डर को पारी के 12वें ओवर में अक्षर पटेल ने आउट करा, लेकिन जेसन होल्डर के बाद बल्लेबाजी करने आए अब्दुल समद ने केन विलियमसन के साथ मिलकर बेहतरीन 27 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी खड़ी करी। अब हैदराबाद को जीत के लिए अंतिम 5 ओवरों में 61 रनों की आवश्यकता
सकता था, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों ने भी अंत में हार नहीं मानी और सटीक गेंदबाजी करना जारी रखा। लेकिन सेट हो चुके केन विलियमसन के आगे दिल्ली की गेंदबाजी जरा डगमगाती दिखी। लेकिन पारी के 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्कस स्टोइनिस से खतरनाक दिख रहे केन विलियमसन को 67 रनों पर आउट करके इस मुकाबले को अंत में जाकर और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया। तो दोस्तों, आपको दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया यह सेमीफाइनल मुकाबला कैसा लगा? आप अपनी राय नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर दीजिएगा।